भैया इलेक्शन के पहले ही क्यों बांटो? हर महीने बांटो, चाहे महात्मा गांधी बांटो, चाहे शराब बांटो, चाहे कबाब बांटो, लेकिन हर महीने तो कम से कम बांटो। हम लोग ने ये तय करना चाहिए कि हम किसी को सेवक नहीं बनाएंगे। हम लोग किसी को सेवक नहीं बनाएंगे, लेकिन हम लोग जो है यहाँ एक इंसानियत की जिंदगी, सम्मान की जिंदगी, भाईचारे की जिंदगी, अधिकार की जिंदगी और किसी से भी न डरते हुए अपनी जिंदगी गुजारने का अधिकार है, उस व्यवस्था के पीछे हम लोग लगेंगे और उसी के लिए हम लोग यहाँ पर लड़ेंगे। इलेक्शन आता है तो बांटना शुरुआत होता है, इलेक्शन के 2 दिन पहले बांटना शुरुआत होता है। मैं ये कहता हूं भैया इलेक्शन के पहले ही क्यों बांटो? हर महीने बांटो, चाहे महात्मा गांधी बांटो, चाहे शराब बांटो, चाहे कबाब बांटो, लेकिन हर महीने तो कम से कम बांटो। वो इलेक्शन के वक्त ही क्यों? वो इलेक्शन के वक्त बांटे इसलिए कि आपको दिखाना है, आपके वोट इकट्ठा करना है, आपके वोट लेना है, क्योंकि उनको मालूम है कि आपके वोट के बिना उसके हाथ में पोटली नहीं जाएगी। तय हम लोग को, मैंने जैसे कहा कि हम लोग को यह तय करना होगा कि जो पोटली है वो हमारे साथ है। हम लोग सरकार से कहते हैं भैया आप इतनी बड़ी बड़ी स्कूल की इमारत खड़ी कर रहे हो, लेकिन गरीब का बच्चा जाएगा कहां से? उसके पास उतनी आमदनी नहीं है, और आमदनी ना होने की वजह से पढ़ाई लिखाई से वो बाहर रहता है। मैं आपसे कहूंगा कि जिस तरह से मुस्लिम समाज तय कर लिया, कुछ भी भूखे रहेंगे, एक दिन भूखे रहेंगे, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। उसी तरह मैं सिकंदरी समाज से आप लोगों से आग्रह करता हूं कि तय कर लीजिए, जून आ जाएगा, जनवरी चला है, फरवरी जाएगा, मार्च जाएगा, अप्रैल जाएगा, मई जाएगा, जून से नई शिक्षा शुरुआत हो जाएगी। जो बच्चे स्कूल में नहीं, उनका नाम जो है वो हम लोग स्कूल में दाखिल करेंगे, चाहे वो जिला परिषद की हो, चाहे वो नगर पालिका की या किसी संस्था की हो। अगर समाज का बच्चा अगर स्कूल में जाता है तो फिर सरकार से कहते हैं कि उसकी दूध की व्यवस्था कर ले। वो स्कूल में आना चाहिए, इसलिए उसको अनाज की व्यवस्था कर ले, अंडे दे दे खाने के लिए, ताकि उस बच्चों को भी एक लगन लगे कि भैया मैं स्कूल में पढ़ने के लिए तो जाता हूं, लेकिन खाना पीना भी मुझे मिलता है। सरकार ये कर सकती है, नया नहीं है। हम लोग के वक्त यही होता था, अंडे देती थी, दूध देती थी, बिस्किट देती थी। आज भी मैं कहूंगा कि सरकार को अगर लोगों में पढ़ने की अगर जिज्ञासा निर्माण करनी है, बच्चों को अगर लाना है, तो इन चीजों को लाना हो, दोबारा लाना हो। अगर दोबारा लाना है तो मैं आपसे ये कहता हूं कि हम लोग को कुर्सी पर बैठना सीखना है। सत्ता की कुर्सी, मैंने जैसे कि बदलाव अपने आप नहीं आए, इंसानियत होती तो शायद अपने आप बदलाव।
लोगों के अंदर एक प्रकार की भावना है कि नहीं, ये जो सिकंदरी समाज है, कई और लोगों ने अपने अपने समाज की व्यथा बताई कि ब्रिटिशों ने कैसे उनको बंदिश बना दिया और बंदिश बनाने के बाद सब छीन लिया। वो आप अपने पाँव पर खड़े हैं, सरकार की ओर से मदद होना चाहिए, सरकार ने उनको मदद करना चाहिए, इसलिए हम इनके लिए तिजोरी पूरी खुली कर देते हैं। ये उनकी भावना होती, लेकिन वो भावना इनकी नहीं। नमस्कार, मी आहे आपला ज्युनियर लक्षा लाडका लक्षा। आपण बघत आहोत औरंगाबाद अपडेट्स या चॅनलला लाईक करा, सबस्क्राईब करा आणि हो, नवीन ताज्या जर घडामोडी जाणायच्या असेल तर आपल्याकडे एक पर्याय आहे, फक्त तो औरंगाबाद अपडेट। थँक्यू। Hi, I'm Vibhuti Sharma and you are watching Aurangabad Updates. Please keep watching for the all latest news and updates.